हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का एग्जामिनेशन हो चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का किस दिन एग्ज़ाम था? तो 27 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है क्योंकि कई चीज़ों को एनालिसिस किया गया और लगातार चाहे टेलीग्राम हो, यूट्यूब में आपने देखा कि कई कई लोगों ने अलग अलग तरह की वीडियो बनाई। तो उन्हीं सब का मैं एक प्रकार से यहाँ पर निचोड़ है जो कि आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मेरिट यहाँ पर क्या है जो कि हो सकती है। देखिए, मेरिट कई लोग हैं जो कि डायरेक्ट गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे सही डाटा दे रहे हैं? और उसमें एक चीज़ और है, समझ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मैटर फंस रहा है ना, ट्रिपल सी का। अभी उसकी कोई बातें नहीं हो रही क्योंकि ट्रिपल सी कब चाहिए। कई लोग हैं जिन्होंने वीपीओ का फॉर्म भरने के बाद ट्रिपल सी किया। लगभग देखिए 2 से 3 2022 में भर्ती आई थी, 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए। तो 3 साल में देखिए कई लोगों ने ट्रिपल सी किया होगा। तो क्या एडवर्टाइजमेंट के बाद वाले ट्रिपल सी वाले एलिजिबल होंगे? तो भाई साहब बिल्कुल नहीं होंगे। और ट्रिपल सी कईयों के बाद अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ट्रिपल सी बहुत बड़ा रोल है जो कि यहाँ पर करने वाला है। और दूसरी चीज़ देखिए, आप लोगों ने देखा 1262 जो पेपर हुआ था, ये हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, 1262 वाला। उसमें आप लोगों ने देखा कि रिटन वाला कितना कम कट ऑफ गया था, लगभग 42 से 43 में टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। अब कई लोग कह रहे हैं कि उसमें क्योंकि टाइपिंग थी इसलिए इतनी कम कट ऑफ गई थी। लेकिन यहाँ पर बात आपको ये समझना है क्योंकि देखिए जो जूनियर असिस्टेंट में बैठे हैं वही बच्चे हैं जो कि आपके इसमें बैठे हैं, क्योंकि उसमें भी ट्रिपल सी था, इसमें भी ट्रिपल सी है। यहाँ पर 43 से कितना हो जाएगा? 43 से 53 हो जाएगा, 53 से 63 हो जाएगा। मान लीजिए 10 नंबर और बढ़ा दीजिए तो 20 नंबर। 43 के बाद यदि फाइनल कट ऑफ बनती है तो क्या चांस है? जी हाँ, चांस तो बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो जाती है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा भाई साहब। यहाँ पर नॉर्मल यदि जिसने भी इंटर पास किया है ना और यदि उसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का अनुभव नहीं है, और यदि उसने पीसीएस हो गया या आरओ हो गया या सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, कथन निष्कर्ष वाले हो गए, इन्हें क्या कहते हैं, एक प्रकार से ना ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यदि आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप से यदि अच्छे चीज़ों को तैयार नहीं किया, क्वेश्चन के यदि आपने उसके पैटर्न को नहीं समझा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें आई हैं लेकिन ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें बहुत ही कम थी। ठीक है, वो ऐसी थी जो सब कोई है जो कि कर सकता था। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो एनालिटिकल थी। आपको यदि नॉलेज होगा, आपको चीज़ों पर अच्छा थ्योरी पोर्शन आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा, तभी जाके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि अप्रभावी कृषि नीतियाँ भी हैं, कमज़ोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व है, स्थानीय अभिजात वर्ग भी यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कई लोग, अगर आप लोगों को अच्छे से नॉलेज है तो आपको लगे यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्या लगाएं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ भाई साहब, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं उस समय का जो एटमॉस्फियर होता है उसको देखिए बाद में एनालिसिस करने में और एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एनालिसिस करने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, इसको देखिए, जैसे देखिए ये तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद से क्वेश्चन आया था। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, और ये देखिए आप क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं 10वें नंबर पे, देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, केवल रट कर चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे से उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा था, 11वां जो पंचायतों को ई सक्षम से संबंधित आया था। इसके बाद ये देखिए आया था 15वें वित्त। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे भाई साहब कि उनमें कुछ कहा नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे से संबंधित था। तो लेवल भाई साहब बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पर यदि हम देखिए एक सेकंड, यहाँ पर यदि हम कट ऑफ की बात करना कि क्या है जो कि हो सकती है क्वेश्चन के लेवल, तो देखिए यूपी स्पेशल भाई साहब इतना खतरनाक था कि मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने 20 में 10 बिल्कुल करेक्ट सही किए होंगे। 20 में 15 जिसने भी यदि अटेम्प्ट किए ना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। यूपी स्पेशल तो खासकर यूपी स्पेशल तो ऐसा दिया था ना कि हिम्मत हो तो करके दिखाओ, इसका आंसर ऐसे हाल थे यूपी स्पेशल में। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सब बताइए, आप बिल्कुल क्या एक एक चीज़ याद करेंगे? ये कोई तरीका है? फिर ये आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन ले रहे हो तब तो उचित लगता है कि हाँ चलो ठीक है, उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, बताइए आपको कानपुर में निर्माण कई गाँवों से मिलकर किया गया है, बताइए कौन सा गाँव इसमें शामिल नहीं है? बताइए ऐसे क्वेश्चन पूछे तो फंसाने के लिए तो पूछे जा रहे। देखिए ये उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से क्वेश्चन आया है। अब आपको बताना है, आप बताइए सदस्यों की संख्या विद जो एक्ट आए हैं उनमें जो संशोधन किया गया है उसको याद करिए, रटिए। ये काफ़ी समस्या भरा पेपर था। और बात करें यदि हम यहाँ पर, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है,
यहाँ पर सबसे पहले तो आपका पंचायती राज था, ठीक, पंचायती राज। इसके बाद आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, कंप्यूटर के पोर्शन के बाद आपका यूपी स्पेशल था, ठीक। पंचायत की बात करें तो पंचायत में देखिए 65 में आप लोगों ने यदि 45 के आसपास यदि कि कट पिट के बन रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों के चांस हैं, ठीक है। यहाँ पर 45% दिला रहे हैं, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो। ये जो कि 65 थे, 45 बिल्कुल करेक्ट बन रहे हैं कट पिट के। इसके बाद बात करें कंप्यूटर में तो आराम से 15 में 10 नंबर आराम से लाने लायक थे, ठीक है। 15 में, एक सेकंड, यहाँ पर 15 होना चाहिए। 15 में आप लोग आराम से 10 नंबर ला सकते थे कट पीटने के बाद आराम से। 10 से प्लस तो 100%। 15 में किसी किसी के 12-13 भी हैं, या 15 के 15 भी सही, क्योंकि कंप्यूटर में 1 या 2 ही क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा एनालिटिकल थे, बाकी नॉर्मल थे। यूपी की बात करें, यूपी स्पेशल के भाई साहब, यूपी स्पेशल ने तो नानी याद दिला दी है लड़कों की। और कमेंट बॉक्स में बताइए यूपी स्पेशल में आपका क्या कहना है। 20 में भी भाई साहब मैं तो मानता हूँ 10 नंबर भी उसके हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45, 55, 65 नंबर ये बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि गलत भी आपको काटने हैं अपने, ठीक है। गलत भी आप काटेंगे, चाहे जितना कभी क्या होता है, सरल से सरल क्वेश्चन भी है जो कि हमारे गलत हो सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात हो रही है 65 नंबर की, ठीक। अब यहाँ पर आखिर कितने क्या कट-ऑफ जा सकती है, तो देखिए कट-ऑफ तो मैं नहीं मानता हूँ कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल ने जब से पैटर्न बदला है ना, और दूसरी चीज़ अभी तक किसी का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पर आप ये भी नहीं समझ में आता है कि कितने क्या कट-ऑफ जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो वीपीओ के लिए जो कट-ऑफ में जो सबसे बड़ा योगदान करेगा वो ट्रिपल सी बहुत बड़ा रोल है जो कि करने वाला है। क्योंकि पहले देखिए आयोग चेक तो करता नहीं, वो केवल भरवा लेता है कि आप लोगों ने ट्रिपल सी किया है या नहीं किया है, यस या नो में भरवा लेता है। आप जब डीवी कराने जाएंगे तब वहाँ पर पता चलेगा किसने ट्रिपल सी किया है या नहीं किया है, और वहीं से लोग बाहर होंगे। क्योंकि ट्रिपल सी आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट से पहले जब विज्ञापन आए तो उसके पहले होना कंपलसरी है, ना कि बात कहे ध्यान दीजिए। वो भी सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट, बस सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए उस डेट के पहले का, तभी आपका ट्रिपल सी मान्य होगा। अब यहाँ पर यदि हम जनरल ओबीसी, तो आपको पता है सेम ही जाती है, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी कहीं कहीं शामिल। ईडब्ल्यूएस में 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जनरल ओबीसी को यूपी ट्रिपल सी मानता है कि भाई साहब बराबर हो गए हैं। तो मुझे लगता है ना, देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस यदि आपके 60+ बन रहे हैं, अगर 65 है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 60+ में भी चांस है कि आपको मौका मिल जाएगा। और रही बात डीवी की, डीवी भाई साहब 60+ से भी कम हो सकती है, चांसेज हैं। बाकी अभी कोई भी श्योर नहीं कर सकता। जो 75+ भी कह रहे हैं ना भाई साहब, मुझे नहीं लगता है कि 75+ कट-ऑफ जाने वाली है इसकी, ठीक है। बहुत ही आसान है कहना कि 75+ चली जाएगी, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं जो कि मैटर कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अभी भी देखिए इसका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आएगा, एक चीज़ ये भी मैटर कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी देखिए 2-3 महीने कम से कम लगेंगे। और इसी बीच में भी और कोई भर्तियां होती हैं, लड़के वहाँ निकल जाएंगे, कई लोग इधर उधर चले जाते हैं, तो इसलिए इसमें ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने लेखपाल का भी पेपर दिया, जो पहले से यूपी पुलिस में थे, जो रेलवे की नौकरी कर रहे हैं। बहुत ही जगह 2022 से 2025 के मध्य में देखा ही आपने कितने नौकरियाँ इधर उधर लोग लग गए हैं। ये सब चीज़ें मैटर कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है 60-65 के आसपास, यानी 60 से 70 के बीच में चांसेज हैं, लेकिन ये नहीं कोई बता सकता है कि एग्जैक्ट क्या जा सकते हैं। तो आप लोगों का क्या इस पर मानना है ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और आंसर की तो आ ही चुकी है, और इसके बाद देखते हैं कैसा क्या होता है। बाकी यूपी ट्रिपल सी भाई साहब पेपर केवल दमदार है। और जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन 5512 का ये भी आपका जल्दी ही होगा, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। वीपीओ के एग्ज़ाम के बाद उम्मीद है कि आपको अगले हफ्ते तक इसकी नोटिफिकेशन चांसेज हैं मिल जाए, या हो सकता है इसके पहले छोटे एग्जाम कराए, क्योंकि छोटे एग्जाम को पहले प्राथमिकता देगा यूपी ट्रिपल सी। जरूर बताइएगा अपने विचार। और आपको जूनियर असिस्टेंट की बहुत जल्दी जो कि प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर मिल जाएगी। हमने वीपीओ में भी आपको काफ़ी चीज़ें समझाई थी, पढ़ाई थी, उससे भी आपका फंसा है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर देखिए ये नहीं दिखाना चाहता कि प्रूफ ये इतने मेरे में आया है, इतने देखिए मैंने कराया था, इससे क्वेश्चन फंसे। आप लोग जानते हैं, यदि आपने देखा होगा, प्रैक्टिस सेट किया होगा, तो आपको ऐसा नहीं है 100 में 100 कोई नहीं फंसा सकता है, ठीक है। 100 में यदि आप लोग यदि 60-70 नंबर भी फंसा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी यहाँ पर प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ वही है जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।